जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल में। देखिए, जी के डोल्स की प्रथम क्लास होने वाली है और फर्स्ट क्लास के साथ मैं ये सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं और इसके बाद नेक्स्ट क्लासेस भी आने वाली है। यहां पर मैं टॉप 10 टॉपिक्स कराऊंगा, क्वेश्चन भी कह सकते हो आप, क्वेश्चन के साथ साथ वो टॉपिक भी हो जाएगा। और टॉपिक में आपके मैंने इतना ऑथेंटिक डाटा रखा है जो संभावित है कि आने वाले जो एग्जाम्स हैं उसके अंदर पूछा जाता है। जिस टाइप से आजकल क्वेश्चन बनते हैं उसी टाइप का डाटा मैं आपको कराने वाला हूँ। ये 10 क्वेश्चन आप वीडियो में बने रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा और उसका लिंक नीचे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्शन में जाकर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो और वहां से इस वीडियो का PDF फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। चलिए तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है नाटो से। नाटो की बात करेंगे तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म हो जाती है और पूछा गया है कि इसका गठन कब किया गया। तो इसका गठन किया गया था 1949 ईस्वी में। यहाँ पर एक ऑप्शन लिखा हुआ है 1958 ईस्वी। जब हम 58 की बात करेंगे तो यहाँ पर नासा का गठन किया गया है, नासा, और उसके साथ साथ जो हमारी DRDO है उसका गठन किया गया है, DRDO, इन दोनों का गठन किया गया। 1969 की बात करें तो यहाँ पर हमारी इसरो का गठन किया गया है, इसरो का गठन किया गया और उसके साथ साथ CISF जो हमारी फोर्स है इसका भी गठन किया गया। एक ऑप्शन है 1945। तो 1945 में आप सभी जानते होंगे UNO का गठन किया गया है और उसके साथ यूनेस्को का गठन किया गया है। 1995 की बात करें तो WTO का गठन किया गया है और उसके साथ साथ जो मिड डे मील योजना थी, मिड डे मील योजना, उसका भी गठन किया गया था। इसको लागू किया गया था मिड डे मील योजना को सबसे पहले 1995 में। एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मिड डे मील योजना जो है इसका नाम अब चेंज हो चुका है, अब इसका नाम प्रधानमंत्री पोषण योजना रख दिया गया है। तो इतनी बातें आपको याद होनी चाहिए। इस क्वेश्चन की और डिटेल की बात करूं तो यहाँ पर 4 अप्रैल 1949 जो मैंने अभी आपको बताया है इसकी फॉर्मेशन की गई थी। हेडक्वार्टर आपको इसका बेल्जियम ब्रुसेल्स के अंदर देखने के लिए मिलेगा और कुल मेंबरों की बात करें तो यहाँ पे 30 मेंबर हो जाएंगे। लैंग्वेज जो यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है वो इंग्लिश और फ्रेंच हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन की डिटेल मैंने दी, आगे भी मैं इसी टाइप से आपको क्वेश्चन कराने वाला हूँ। वीडियो के साथ बने रहिए, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं ये क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे ओलंपिक से मैंने एक क्वेश्चन रखा है, इसमें ओलंपिक कमेटी का गठन पूछा गया है, यानी कि ओलंपिक कमेटी का गठन कब किया गया था। तो ओलंपिक कमेटी का जो गठन किया गया है 1894 ईस्वी को किया गया है। यदि प्रथम ओलंपिक की बात करें तो 1896 में हुए थे एथेंस के अंदर। यहाँ पर एक ऑप्शन लिखा हुआ है 1916 ईस्वी। 1916 में क्या हुआ था, वर्ल्ड वॉर हुई थी, तो जिसके कारण यहाँ पर ओलंपिक कंडक्ट नहीं कराए गए थे, तो ये ओलंपिक नहीं हुए। इसके बाद आपने एक चीज और याद रखनी है, 1939 ईस्वी, इसमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होता है और उसके बाद 1940 ईस्वी में भी जो ओलंपिक है वो कंडक्ट नहीं कराए गए थे और 1944 ईस्वी में भी ओलंपिक कंडक्ट नहीं कराए गए। तो यहाँ पर 3 डेट आपने याद रखनी है जब जब ओलंपिक हमारे नहीं हुए, 1916 ईस्वी, 1940 और 1944 ईस्वी। 1928 ईस्वी एक ऑप्शन लिखा हुआ है, इससे आपने क्या चीज याद रखनी है, दरअसल यहाँ पर प्रथम गोल्ड मेडल जीता था भारत के द्वारा, इंडिया ने प्रथम पदक जीता था यहाँ पर और वो हॉकी में जीता था। आपने ये चीज भी याद रखनी है। 1900 ईस्वी की बात करें तो यहाँ से 2 पॉइंट आपने ओलंपिक के लिए इंपॉर्टेंट याद रखने हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर भारत ने अपनी भागीदारी जताई थी यहाँ पर, यानी कि भारत ने जो यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था वो ब्रिटिश उपमहाद्वीप के रूप में पार्टिसिपेट किया था। और दूसरा यहाँ पर जो वुमेन्स हैं उनकी भागीदारी स्टार्ट हुई थी 1900 ईस्वी में। तो ये पॉइंट आपने याद रखने हैं। बाकी और डिटेल यहाँ से क्या क्या याद रख सकते हो, इसका जो सिद्धांत है यानी कि मोटो है, तेज, उच्च और मजबूत, यानी फास्ट हो गया, हाई हो गया और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हो गया। तो ये इसका मोटो है। स्थापना 23 जून 1894 ईस्वी को, इसलिए 23 जून को ओलंपिक डे के रूप में भी मनाया जाता है। प्रकार की बात करें तो खेल महासंघ है ये एक प्रकार का। हेडक्वार्टर यहाँ पर लुसाने के अंदर मिलेगा, स्विट्जरलैंड। सदस्य देश इसके 205 देश हैं जिन्होंने ओलंपिक कमेटी जो समिति है इसके साथ अनुबंध किया हुआ है। आधिकारिक भाषा है यहाँ पे फ्रांसीसी हो जाएगी, यानी कि फ्रांस लैंग्वेज हो जाएगी, फ्रेंच और अंग्रेजी हो जाएगी। अध्यक्ष और याद रखने आपने इसके अध्यक्ष, क्योंकि पिछली बार जो एग्जाम SSC GD का और
और दिल्ली पुलिस का एग्जाम हुआ है, उसमें काफ़ी बार पूछा गया है। थॉमस बाच जो हैं इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। ये वीडियो मैं अभी बना रहा हूँ फरवरी 2022 में बना रहा हूँ, तो आपने ये चीज़ अपडेट करके जानी है एग्जाम में। आगे बात करते हैं ग्रेट लेक। ग्रेट लेक कहाँ पर स्थित है? तो ग्रेट लेक जो है यूएसए में स्थित है। एक ऑप्शन यहाँ पर रसिया लिखा हुआ है, रसिया से आपको बैकाल झील याद रखनी है। बैकाल झील जो सबसे गहरी झील है, आपने इस चीज को नोट कर लेना है। सबसे गहरी झील, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी आ जाएगी? तो बैकाल झील आ जाएगी, जो रसिया में है। साउथ अमेरिका की बात करें तो यहां पर आपको पेरू के अंदर मिलने वाली है लेक टिटिकाका। टिटिकाका ये इसकी खास बात यह है कि ये नौका गम्य या जहां पर बोटिंग की जा सकती है, यानी नाव चलाई जा सकती हैं, सबसे ऊंचाई पर स्थित लेक टिटिकाका है। अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका से आपको झील याद रखनी है विक्टोरिया झील, जहां से नील नदी निकलकर चलती है, तो ये झील याद रखनी है। विक्टोरिया झील की खास बात एक और ये भी है, ये जो हमारा भूमध्य रेखा होती है उसके बिल्कुल बीच में पड़ती है। भूमध्य रेखा पर पड़ने वाली झील कौन सी है? तो लेक विक्टोरिया। आगे मैं कुछ और झील आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। जैसे मैंने अभी बताया था आपको ग्रेट लेक। ग्रेट लेक आपको देखे यहाँ पर मिलने वाली है यूएसए के अंदर। जो कनाडा और अमेरिका का यूनाइटेड स्टेट का बॉर्डर है वो इन्हीं लेक पर शेयर होता है इस तरह। तो यहाँ पर इनकी श्रेणी में हम रखते हैं ग्रेट लेक जो है ये 5 लेक हैं, जिसमें ओंटेरियो आ जाएगी, ईरी आ जाएगी, उसके बाद हॉर्न आ जाएगी, मिशिगन आ जाएगी और सुपीरियर। सुपीरियर झील की खास बात ये है कि ये जो है ताजे पानी की यानी कि मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है लेक सुपीरियर। दरअसल ये बॉर्डर भी शेयर करती है, इस तरह से बॉर्डर बनकर चलता है और इस तरह से बॉर्डर बन जाता है कनाडा का। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है इन झीलों से। चलिए तो कुछ और झीलों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए मैप में आप देख सकते हो वर्ल्ड मैप है और यहाँ पर बहुत सारी झीलें हैं। आपने कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रखनी है? अभी देखिए मैंने आपको बताया लेक टिटिकाका। लेक टिटिकाका यहाँ पर मिलेगी दक्षिण अमेरिका में। यहाँ पर ये पेरू की लोकेशन है, तो यहाँ पर मिलने वाली है आपको लेक टिटिकाका। उसके बाद ग्रेट लेक की बात करूँ तो ये 5 झील जो हैं यहाँ पर रखी गई हैं, जो कनाडा और अमेरिका का बॉर्डर शेयर करती हैं आपस में। उसके बाद एक झील यहाँ पर ये बियर झील है, इसको भी आपने याद रखनी है, ये यहाँ पर मिलेगी आपको कनाडा के अंदर। उसके बाद कैस्पियन सागर जो दुनिया की सबसे बड़ी झील मानी जाती है, कैस्पियन सागर झील भी आपने याद रखनी है। अरल सागर झील इसके जस्ट बराबर में ही मिलती है, अरल सागर झील। और जस्ट यहाँ पर आपको जो मैंने अभी बताई है सबसे गहरी झील जो रशिया में मिलेगी, बैकाल झील। यहाँ पर दरअसल बहुत सारे जो देश हैं वो बॉर्डर शेयर करते हैं। इतना मैं आपको वीडियो में नहीं बताने वाला क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इस वजह से बस इतना बता रहा हूँ कि ये जो झील है ये सबसे बड़ी झील है, कैस्पियन सागर के नाम से जानी जाती है। यहाँ पर आपको मिलने वाली है, देखिए ये वाली जो झील है विक्टोरिया झील, जो जहाँ से नील नदी होकर चलती है, जो भूमध्य सागर में यहाँ पर गिरती है। तो ये झीलें आपने याद रखनी है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कावेरी नदी के जल के बंटवारे को लेकर निम्नलिखित में से कौन से 2 राज्यों में विवाद है? चौथा क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये जो कर्नाटक है और तमिलनाडु, इन दोनों का मैंने मैप लगाया हुआ है, इन दोनों के बीच में विवाद है। तो यहाँ पर कर्नाटक और तमिलनाडु इस वाले ऑप्शन में है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब हम इसकी बात करेंगे कावेरी नदी की, देखिए कावेरी नदी से आपको कौन कौन से पॉइंट याद रखने हैं। सबसे पहले तो इसका उद्गम स्थल जहां से ये निकलती है, तो पश्चिमी घाट की जो पर्वत श्रेणियां हैं उनसे होकर चलती है। ये ब्रह्मगिरी जो पर्वत श्रृंखला है वहां से होकर जाती है। उसके बाद आपने और क्या क्या चीजें इस नदी से याद रखनी है, तो इसी नदी पर आपको कर्नाटक में मिलने वाला है शिव समुद्रम जो जलप्रपात है वो मिलने वाला है, जिसके ऊपर भारत का सबसे पहला जल विद्युत परियोजना बनी हुई है, जो 1902 ईस्वी में बनाई गई थी। तो ये बात आपने याद रखनी है, किस नदी पर भारत की सबसे पहली जल विद्युत परियोजना बनी हुई है? कावेरी नदी पर। कावेरी नदी की सहायक नदियां भी आपने याद रखनी है। एक तो स्वर्णवती आ जाएगी, स्वर्णवती, एक स्वर्णवती आ जाएगी, अमरावती आ जाएगी, अमरावती नदी आ जाएगी, और उसके साथ साथ हेमावती, हेमावती। ये वती के नाम से तीनों की तीनों नदियां इसकी सहायक नदी हैं। और इसके साथ साथ एक पॉइंट और आपने याद रखना है, दरअसल ये जो कावेरी नदी है
इस नदी को राउस बाउल ऑफ साउथ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। तो कावेरी नदी के बारे में इतनी डिटेल आपने याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो निम्नलिखित में से गलत का चयन करिए। तो गलत का चयन करना है आपने। एक तरफ यहाँ पर कुछ फेस्टिवल दिए गए हैं, ये फेस्टिवल हैं, और इधर राज्य दिए गए हैं। तो इसमें आपने देखना है कौन सा गलत जोड़ा है। इस टाइप से भी आजकल एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। पहले बथुकम्मा फेस्टिवल दिया गया है, ये तेलंगाना के अंदर ही मनाया जाता है, राइट आंसर है। बथुकम्मा फेस्टिवल को फ्लावर फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है, इतना आपने याद रखना है। दूसरा, तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में एक फेस्टिवल बेनालू नाम का फेस्टिवल भी होता है, तो इसको भी आपने याद रखना है। बिहू फेस्टिवल असम में, हाँ जी असम में ही मनाया जाता है, और माघ बिहू, यानी इसके 3 फेस्टिवल होते हैं, तीनों के तीनों असम में मनाए जाते हैं। उसके साथ साथ आपने जो एक फेस्टिवल मनाया जाता है यहां पर असम में, अंबुबाची बाची फेस्टिवल, ये कामाख्या मंदिर में मनाया जाता है। तो ये मंदिर भी पूछ लिया जाता है। कामाख्या मंदिर में अंबुबाची मेला मनाया जाता है, फेस्टिवल मनाया जाता है, ये भी असम में ही मनाया जाता है। उसके साथ साथ असम में ही मिलेगा आपको माजुली द्वीप। माजुली जो है ये नदी द्वीप है, नदी द्वीप के नाम से जाना जाता है, द्वीप के नाम से, जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। तो ये चीजें भी आपने याद रखनी है। उसके बाद यहाँ बात करें हॉर्नबिल, ये नागालैंड के अंदर ही मनाया जाता है, और नागालैंड के अंदर अभी हाल ही में एक मीठा खीरा है, मीठा जो खीरा है उसको जीआई टैग दिया गया है। तो ये चीजें भी आपने याद रखनी है। और दूसरा पॉइंट एक और याद रखना है नागालैंड से आपने, जो 2011 की जनसंख्या थी उसमें इसकी जो जनसंख्या थी वो घटी थी, यानी कि कम हुई थी। तो ये बातें भी आपने याद रखनी है। आगे जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में हेरात फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में ही मनाया जाता है। जम्मू कश्मीर को अभी यूटी बनाया गया है 31 अक्टूबर 2019 को। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। उसके साथ साथ यहाँ पर एक हाल ही में त्यौहार बनाया गया, पुष्कर त्यौहार। जो पुष्कर त्यौहार है, हालांकि पुष्कर झील जो उस पर पुष्कर मेला लगाया जाता है वो राजस्थान में है, लेकिन यहाँ जो फेस्टिवल मनाया गया है वो जम्मू कश्मीर के अंदर मनाया गया। आगे बात करते हैं लोसार फेस्टिवल। तो यहाँ पर केरल में नहीं मनाया जाता, ये मनाया जाता है 3 राज्यों में। जो पूर्वोत्तर भारत के राज्य हैं, जो हमारे हिमालय से जुड़े हुए राज्य हैं उत्तर भारत के, उनमें मनाया जाता है। हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है, लद्दाख में मनाया जाता है, और उसके साथ साथ देखिए अरुणाचल प्रदेश, इन तीनों राज्यों में ये फेस्टिवल मनाया जाता है, लोसार फेस्टिवल। केरल की बात करें तो केरल से ओनम फेस्टिवल इंपॉर्टेंट है, ओनम फेस्टिवल। तो ये सारी चीजें आपने इस पॉइंट से याद रखनी है। चलिए आगे बात करते हैं, मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कब किया गया। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, तो यहां पर इसका सही आंसर होगा नियामक अधिनियम 1773 ईस्वी। मैं आपको दिखा देता हूं। यहां पर देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है, ये जो मुंबई प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, चेन्नई प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, इन दोनों प्रेसिडेंसियों को कोलकाता प्रेसिडेंसी के अधीन, यानी कि इनको होल्ड कौन करने वाली है, कोलकाता प्रेसिडेंसी। तो इसको किया गया था 1773 अधिनियम के द्वारा। एक ऑप्शन में लिखा हुआ है पीट्स इंडिया एक्ट 1784। इससे आपने याद रखना है कि यहाँ पे जो हुआ था द्वैध शासन, जो था द्वैध शासन, वो स्टार्ट हुआ था यहाँ पर, और नियंत्रक बोर्ड के जो सदस्य थे जो इसके तहत रखे गए थे, पहले 4 हुआ करते थे, उसके बाद इनकी संख्या 6 की गई। तो इस वाले जो अधिनियम है उससे ये बात याद रखनी है, भारत में सबसे पहले द्वैध शासन और नियंत्रक बोर्ड के सदस्यों की संख्या 6 की गई। 1813 का जो एक्ट है, चार्टर अधिनियम जो 1813 है, उससे क्या क्या पॉइंट आपने याद रखने हैं। सबसे पहला पॉइंट जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, जो भारत के अंदर कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसका जो एकाधिकार था, एकाधिकार उसको खत्म कर दिया गया था इसके अंदर। यहां पर केवल उनको चाय का जो व्यापार था और जो चीन के साथ व्यापार होता था, इन दोनों को 20 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था, केवल 20 वर्ष के लिए। यहां पर क्या हुआ था कि दरअसल ये पॉइंट बहुत डीप वाला पॉइंट हो जाएगा, जो मैं यहां पर सारी डिटेल समझाऊंगा। आपने बस इतना पॉइंट याद रखना है कि 1873 में कंपनी के एकाधिकार को खत्म कर दिया गया था, और चाय और चीन के साथ जो व्यापार था उसको 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया था। चार्टर अधिनियम 1833 की बात करेंगे तो इसका जो 20 वर्षों का एक अधिकार था चाय और चीन के साथ, उसको भी समाप्त कर दिया गया था कंपनी के अधिकार को।
और दूसरा पॉइंट आपने यहां से याद रखना है, जो बंगाल का गवर्नर था, बंगाल के गवर्नर को यहां पर जो कोलकाता यानी कि बंगाल का गवर्नर था, उसको पूरे भारत का गवर्नर जनरल के रूप में बना दिया गया था पूरे भारत के। तो वो कौन बने थे? तो विलियम बेटिंग, विलियम बेटिंग बने थे। ये पॉइंट आपने याद रखना है। 1858 अधिनियम की बात करें तो यहां पर आप सभी जानते होंगे जो ब्रिटिश शासन है वो यहां पर रूल करने लग जाते हैं, यानी कि कंपनी का जो अधिकार भारत के ऊपर था, कंपनी के जितने राइट्स थे उनको सबको खत्म कर दिया जाता है और सत्ता जो है भारतीय सत्ता जितनी भी थी उसको क्राउन, ब्रिटिश क्राउन के हाथ में सौंप दिया जाता है। ये पॉइंट आपने याद रखना है। ब्रिटिश क्राउन का शासन यहाँ से स्टार्ट होता है और जो गवर्नर जनरल था उसके पद को वाइसराय के रूप में भी कन्वर्ट कर दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है गुजरात राज्य का गठन कब किया गया। देखिए गुजरात और महाराष्ट्र, इन दोनों की जब हम बात करेंगे तो इनका गठन 1 मई 1960 ईस्वी को किया गया, यानी कि दोनों को विभाजित करके जो महाराष्ट्र था उसको विभाजित करके गुजरात को बनाया गया था। 10 अप्रैल 1975 की बात करें तो इसमें सिक्किम का गठन हुआ था 22वें राज्य के रूप में। इतनी बात याद रखनी है। 31 अक्टूबर 2019 की बात करें तो यूटी बनाया गया है J&K से, 2 यूटी के रूप में आया, एक तो जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। 2 जून 2014 की बात करें तो जो आंध्र प्रदेश था, आंध्रा से तोड़कर तेलंगाना बनाया गया था, तेलंगाना। तो तेलंगाना की फॉर्मेशन यदि आपसे पूछी जाती है तो 2 जून 2014 को है। यहां से और क्या क्या पॉइंट आपने याद रखने हैं तो ये चीजें देख लीजिए। यदि आपसे इसकी राजधानी पूछी जाती है गुजरात की, तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर हो जाएगी। सबसे बड़ा शहर यहाँ पर अहमदाबाद हो जाएगा। जिलों की संख्या यहाँ पर 33 है। गठन मैंने आपको बता ही दिया, गठन हुआ है 1 मई 1960 ईस्वी को। राज्यपाल आचार्य देवव्रत हो जाएंगे और मुख्यमंत्री यहाँ पर भूपेंद्र पटेल, जो वर्तमान में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब तक जब आप एग्जाम में जाओगे इसको अपडेट करके जरूर जाना, क्योंकि हो सकता है ये चेंज हो जाए। भूपेंद्र पटेल आ जाएंगे। विधानसभा की सीटें 182 सीटें हैं यहाँ पर और राज्यसभा की 11 सीटें हैं, लोकसभा की 26 सीटें हैं। उच्च न्यायालय यहाँ अहमदाबाद में इसका देखने को लिए मिल सकता है। यहाँ पर बात करें, मैंने मैप रखा है इसका, यहाँ पर मिलने वाली है आपको गल्फ ऑफ कच्छ, यानी कच्छ का रन मिलने वाला है। जो कच्छ की खाड़ी है वो आपको यहाँ पर मिलने वाली है, जो अरब सागर के पार्ट बनती है। दूसरा यहाँ पर मिलने वाली है एक खाड़ी और यहाँ पर मिलने वाली है खंबात की खाड़ी। ये जो खाड़ी है ये खंबात की खाड़ी है और खंबात की खाड़ी यदि आपसे पूछता है तो ये भी आपको गुजरात में देखने के लिए मिलेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहा जाता है? कोशिका का ऊर्जा ग्रह देखिए यहाँ पर कहा जाता है, यहाँ मैंने इनके सभी के पॉइंट लिख दिए हैं ताकि आपको आसानी हो जाए। बहुत ज्यादा एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। लाइसोसोम जो है इसको आत्महत्या की थैली कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसको कोशिका का ऊर्जा यानी पावर हाउस कहा जाता है। राइबोसोम जो है प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है इसको। गोल्जी काय कहें तो इसको कहा जाता है जो उपकरण कोशिकाओं का यातायात करने के लिए, कोशिकाओं को आदान प्रदान करने का काम कौन करता है? गोल्जी काय। कोशिका झिल्ली की बात करें तो इसका काम है कोशिका रक्षक के रूप में जाना जाता है इसको, कोशिका के रक्षक के रूप में। जो तो इतनी बातें आपने इस क्वेश्चन से याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। तो ये कुछ क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। वीडियो आपको अच्छी लगी है, यहाँ तक आपने देखी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि मैं बहुत ही अच्छा और ऑथेंटिक कंटेंट आपको देने वाला हूँ अगली कुछ वीडियो में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हिस्ट्री से है। इसमें पूछा जा रहा है कौन सा भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म ग्रंथ है। तो सबसे बाद में वो कौन सा बौद्ध ग्रंथ था जो सबसे बाद में बना था भारत के अंदर? तो इसका आंसर हो जाएगा 4th नंबर का वामसात पाकनी, इसका राइट आंसर होगा। बौद्ध धर्म से और क्या क्या चीजें आपने याद रखनी है जो एग्जामिनर पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ हैं उनको त्रिपिटक कहा जाता है और इनकी जो भाषा है वो पाली कहलाई जाती है। इसके अंदर 3 आ जाते हैं, जिसमें सूत पिटक, अभिधम पिटक और विनय पिटक आ जाता है। सूत पिटक की बात जब हम करेंगे तो बौद्ध धर्म के उपदेश इसके अंदर दिए गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है। संकलन करता है इसके आनंद आ जाएंगे, जिन्होंने इसको बनाया था सूत पिटक को।
अगले इसकी बात करेंगे ग्रंथ की, तो वो आ जाएगा धम्म। इसको मोगलीपुत्र तिस्के द्वारा संकलित किया गया है और थर्ड बौद्ध संगति जो हुई थी उसमें इसको बनाया गया था। और लास्ट में जो आ जाता है विनय पिटक, इसके संकलनकर्ता जो हैं वो उपाली हैं और इसके अंदर बौद्ध धर्म के जो अनुशासन हैं और जो बौद्ध धर्म के जो भिक्षुक हैं उनके लिए नियम और कानून बनाए गए हैं इन तीनों से। तो इन तीनों को भी आपने याद रखना है इस क्वेश्चन के साथ साथ। आप नोट्स बनाइए, नोट्स बनाकर अपने उसमें, वैसे तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा, पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पे मिलेगा, वहां से भी आप इसकी तैयारी अच्छे से कर सकते हो। तो बस इस वीडियो में इतना ही। जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर जाएं और उसके साथ साथ जो आने वाले टॉपिक्स हैं उनकी वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबा दें। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और नहीं पसंद आई तो डिसलाइक भी जरूर करें। वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक जो है नीचे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।